नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोहिनूर हीरे के इतिहास के ऊपर है। कोहिनूर हीरा सर्वप्रथम कहां से निकला, सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुआ, सर्वप्रथम किसने किसको भेंट किया और अंतिम समय में ये कोहिनूर हीरा कहां पर रखा है और कैसे कैसे कब कब किन किन राजाओं से आगे ये खिसकता गया, आगे ये पहुंचता गया या दूसरे राजाओं के हाथ में कैसे गया, उसका जिक्र इस वीडियो के अंदर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कोहिनूर हीरे के इतिहास की। हेडिंग डाल लीजिए कोहिनूर हीरे का इतिहास। कोहिनूर हीरे का दिख रहा है ना, हीरे का इतिहास, कोहिनूर हीरे का इतिहास, ये आज का हमारा विशेष टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे अच्छे तरीके से। कोहिनूर हीरे से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कोई भी प्रश्न आपका छूटने नहीं देंगे, इस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। चलिए, कोहिनूर के पॉइंट की बात करें तो कोहिनूर का जो अर्थ होता है वो होता है आभा। कोहिनूर का अर्थ होता आभा या रोशनी का पर्वत या रोशनी पर्वत, रोशनी का पर्वत या रोशनी पर्वत, ये कोहिनूर का अर्थ होता है। अब सेकंड पर्सन निकलता है, कोहिनूर हीरा कहां से निकला था, तो आपने याद रखना गोलकुंडा खान से। कोहिनूर हीरा कहां से निकला था? गोलकुंडा खान से ये कोहिनूर हीरा निकला था। गोलकुंडा खान जो है वो कहां पर पड़ती है? तेलंगाना में पड़ती है। और कौन से शहर के पास में पड़ती है? तो आपने याद रखना है हैदराबाद के पास में। कौन से शहर के पास में? हैदराबाद। ये वही हैदराबाद है जो मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? मूसी नदी। और ये मूसी किसकी सहायक है? तो आपने याद रखना है कृष्णा नदी की सहायक है। हैदराबाद याद रखिएगा, हैदराबाद जो कौन सी नदी के ऊपर? मूसी नदी के ऊपर। और मूसी नदी जो किसकी सहायक है? तो आपने याद रखना कृष्णा नदी की सहायक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोलकुंडा खान तेलंगाना से हमें एक हीरा प्राप्त होता है और वो हीरा कोहिनूर हीरा होता है। कोहिनूर का जो अर्थ होता है वो आभा या रोशनी का पर्वत होता है। लेकिन गोलकुंडा खान जो तेलंगाना के अंदर पड़ती है हैदराबाद शहर के पास में, और हैदराबाद जो मूसी नदी के ऊपर है, मूसी जो कृष्णा की सहायक नदी है। दूसरा, हैदराबाद के पास में एक शहर पड़ता है सिकंदराबाद। हैदराबाद के पास में एक शहर पड़ता है सिकंदराबाद। फर्स्ट क्वेश्चन यहां से, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्वेश्चन क्या निकलेगा यहां से? पहला क्वेश्चन ये निकलता है कि इनमें से कौन से शहरों को जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं? इनमें से कौन से शहरों को जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, इनमें से कौन से शहरों को, सीधा क्वेश्चन यही जो हम बता रहे हैं ना, उसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा कि इनमें से कौन से शहरों को जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। तो आप क्या बताएंगे? हैदराबाद और सिकंदराबाद। लेकिन ये दोनों जुड़वा शहर है, दोनों जुड़वा शहर ये कौन से झील से जुड़े हुए हैं? तो आपने याद रखना है हुसैन सागर झील से। याद रखिएगा, हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं दोनों शहर। हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं और हुसैन सागर झील तेलंगाना में पड़ती है और इसी झील के पास में पड़ती है उस्मान सागर झील। लेकिन हम बात कर रहे थे कोहिनूर हीरे के इतिहास की। देखें, कोहिनूर हीरे के इतिहास के यदि पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला इसका उल्लेख किसके शासनकाल के दौरान मिलता है? तो आपने याद रखना अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान। कोहिनूर का जो सबसे पहले सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ना, वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जो बहुत चर्चित रहा था और उस सेनापति का नाम क्या था? मलिक काफूर। मलिक काफूर। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत विजय अभियान पर मलिक काफूर को भेजा था तो ये मलिक काफूर तेलंगाना गया था। कहां पर गया था? तेलंगाना। और उस समय तेलंगाना के शासक हुआ करते थे प्रताप रुद्रदेव सेकंड। प्रताप रुद्रदेव सेकंड उस समय तेलंगाना के शासक थे। तो प्रताप रुद्रदेव सेकंड ने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को भेंट किया था। दक्षिण विजय अभियान के दौरान जब मलिक काफूर तेलंगाना पहुंचते हैं तो तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव सेकंड कोहिनूर हीरा भेंट करते हैं किसको? मलिक काफूर को। और मलिक काफूर वह हीरा किसको भेंट करता है? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के बीच में अच्छे संबंध है।
वैसे मलिक काफूर को जो बताया गया वो ट्रांसजेंडर था। मलिक काफूर है, ये कहां से खरीदा गया था, तो गुजरात आक्रमण के समय खरीदा था 1000 दिनारों में, और इसी कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर का नाम मलिक काफूर किसने रखा था, किसके शासनकाल के दौरान रखा गया था, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान ही रखा गया था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण भारत विजय अभियान की शुरुआत की थी तो उस विजय अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। मलिक काफूर जब दक्षिण विजय अभियान के दौरान तेलंगाना पहुंचते हैं, तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव सेकंड मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट करता है, और मलिक काफूर उस हीरे को किसको भेंट कर देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को। दूसरा इसका उल्लेख है कोहिनूर हीरे का, वो कहां पर मिलता है, तो दूसरा जो उल्लेख मिलता है वो पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात मिलता है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो याद रखिएगा अप्रैल 1526 में हुआ था, और ये किस किस के मध्य हुआ था, तो आपने याद रखना बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और किसके मध्य हुआ था, इब्राहिम लोदी के मध्य। कौन हारा था, इब्राहिम लोदी। कौन जीता था, बाबर जीता था। इसी युद्ध के पश्चात बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी, और इसी युद्ध के पश्चात लोदी वंश समाप्त हुआ था। दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई थी पानीपत के पहले युद्ध में, ये आपने याद रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध हो चुका था 1526 में, तो ग्वालियर के राजा हुआ करते थे, ग्वालियर के राजा जिसका नाम क्या था, विक्रमजीत। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से यह कोहिनूर हीरा किसके पास में चला गया था, हुमायूं के पास में चला गया था। आपने याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके सटीक तरीके से आंसर देना, क्या कि पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात कोहिनूर हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से हुमायूं के पास में चला गया था। और हुमायूं कौन से वंश का शासक था, तो आपने याद रखना मुगल वंश का शासक था। कौन से वंश का, मुगल वंश का। हुमायूं के पास जाने के बाद में क्रमशः यह हीरा 1739 तक मुगल शासकों के मुकुट की शोभा बढ़ाता रहा। हुमायूं के पास जाने के बाद में क्रमशः यह हीरा मुगल शासकों के मुकुट की शोभा बढ़ाता रहा। और कब तक बात है, 1739। और 1739 में कौन सा मुगल सम्राट था, तो मोहम्मद शाह रंगीला, ये याद रखिएगा, जिसे पागल बादशाह के नाम से भी जानते हैं। 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला मुगल सम्राट था। उस समय तक ये मुगल शासकों के मुकुट की शोभा बढ़ाता रहा था। लेकिन 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था भारत के ऊपर। नादिर शाह ने आक्रमण किया था मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर, भारत के ऊपर या मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर। ईरान का नेपोलियन कहते हैं किसको, नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह ने आक्रमण किया मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर, भारत के ऊपर 1739 में। और मोहम्मद शाह रंगीला से जो मुगल सम्राट था, इससे कोहिनूर हीरा लूट कर ले जाता है। कोहिनूर हीरा वर्तमान में किसके पास में चला गया था, 1739 में नादिर शाह के पास में चला गया था। तो ये समझने की आप कोशिश करें, नादिर शाह से यह हीरा, नादिर शाह के बाद में यह किसको प्राप्त हुआ था, अहमद शाह अब्दाली को। किसको प्राप्त हुआ, अहमद शाह अब्दाली को प्राप्त हुआ। और अहमद शाह अब्दाली के बाद में यह किसको प्राप्त हुआ, तो अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह शुजा को। किसको प्राप्त हुआ, शाह शुजा को प्राप्त हुआ। देखिए मोहम्मद शाह रंगीला से कौन लूट कर ले गया, नादिर शाह। कब लूट कर ले गया, 1739 के अंदर। नादिर शाह के बाद में यह हीरा किसके पास में चला गया, अहमद शाह अब्दाली के पास में। और अहमद शाह अब्दाली के बाद में यह हीरा किसके पास में आ गया, तो आपने याद रखना है अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह शुजा के पास में यह हीरा आ जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें सटीक तरीके से। उसके बाद में 1809 ईस्वी के अंदर, 1809 के अंदर अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाह शुजा कोहिनूर हीरे को भेंट कर देता है। और कोहिनूर हीरे को किससे भेंट कर देता है, तो आपने याद रखना है महाराजा रणजीत सिंह से। किससे भेंट कर देता है, महाराजा रणजीत सिंह से भेंट कर देता है। घटना कब की है, 1809 की। महाराजा रणजीत सिंह के बाद में ये किसके पास में चला जाता है, तो आपने याद रखना है महाराजा दलीप सिंह के पास में चला जाता है। किसके पास में चला जाता है, दलीप सिंह के पास में चला जाता है। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है, महाराजा दलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच में 1849 में लड़ाई होती है गुजरात के ऊपर।
याद रखिए गुजरात के लिए। महाराजा दलीप सिंह और अंग्रेजों के मध्य गुजरात में एक लड़ाई होती है 1849 में, ये आपने याद रखना है। और उस लड़ाई में महाराजा दलीप सिंह हार जाते हैं। लेकिन इस जो अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी 1849 में, उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, गवर्नर कौन हुआ करते थे, तो आपने याद रखना लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी इस कोहिनूर हीरे को लेकर कहां, किससे लेकर, दलीप सिंह से लेकर, और ब्रिटेन की जो तत्कालीन महारानी थी उसको सौंप देते हैं। ये आपने याद रखना है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, 1809 में शाह शुजा कोहिनूर हीरे को भेंट कर देता महाराजा रणजीत सिंह से। महाराजा रणजीत सिंह से कोहिनूर हीरा जाता है महाराजा दलीप सिंह के पास में। लेकिन महाराजा दलीप सिंह और अंग्रेजों के मध्य गुजरात के अंदर युद्ध होता है 1849 के अंदर। महाराजा दलीप सिंह इस युद्ध में हार जाते हैं। अब हार गए तो कोहिनूर हीरा, उस समय जो अंग्रेजों के सबसे बड़े मुखिया थे, गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी, कोहिनूर हीरा लॉर्ड डलहौजी के पास में चला जाता है। और लॉर्ड डलहौजी उस कोहिनूर हीरा को किसको सौंप देते हैं, तो ब्रिटेन की जो तत्कालीन महारानी होती है उस समय, उसको ये हीरा सौंप देते हैं। और ये जो कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा, इस कोहिनूर हीरे के वर्तमान में कितने टुकड़े हैं, तो आपने याद रखना है 3 टुकड़े हैं। एक टुकड़ा कहां पर रखा है, तो आपने याद रखना है एक टुकड़ा रखा है ब्रिटिश म्यूजियम में, ब्रिटिश म्यूजियम में रखा है। और 2 टुकड़े कहां पर रखे हैं, तो आपने याद रखना है 2 टुकड़े हैं वो ब्रिटेन की जो महारानी है उसके मुकुट की शोभा बढ़ाते हैं, ब्रिटेन की महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ाते हैं। तो याद रखना है आपने, कोहिनूर हीरा सबसे पहले उसका उल्लेख सर्वप्रथम कौन से शासक से मिला और वर्तमान में कहां रखा है और कौन किसके मुकुट की शोभा बढ़ाता है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन याद रखिएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। ब्रिटेन की महारानी को सौंप देते। कोहिनूर हीरे को वर्तमान में 3 टुकड़ों के अंदर बांटा गया है। एक टुकड़ा ब्रिटिश म्यूजियम में रखा है, 2 टुकड़े ब्रिटेन की जो महारानी है उसके मुकुट की शोभा बढ़ाते हैं, याद रखिएगा। लेकिन इसी बीच एक क्वेश्चन निकलता है, पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात, पानीपत के पहली लड़ाई के पश्चात, पानीपत का जो फर्स्ट वार हुआ था उसके पश्चात जब ये हीरा महाराजा विक्रमजीत सिंह ने, पानीपत के प्रथम, अभी बताया था हमने, बैक करके देख लीजिए, विक्रमजीत सिंह ने, विक्रमजीत से ये हुमायूं के पास में गया था ये हीरा। उस समय इसका वजन हुआ करता था 320 रत्ती, 320 रत्ती उस समय इसका वजन हुआ करता था। और ये 320 रत्ती ऐसा वजन है, इतना वजन है कि उस समय पूरे विश्व का भोजन चल सकता था 2.5 दिन, पूरे विश्व को भोजन खिला सकते हैं 2.5 दिन, इतना वजन था 320 रत्ती, इतनी कीमत है इसकी। तो ये आपने याद रखना है। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद में जब ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से ये हीरा हुमायूं के पास में जाता है तो उस समय इसका वजन था 320 रत्ती, पूरे विश्व को 2.5 दिन का भोजन करा सकते हैं। तो ये कोहिनूर हीरे का इतिहास था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और जो प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित पॉइंट निकलते हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं, तो किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हर चीज प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए नहीं होती है, कुछ चीज ऐसी भी होती है जो आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए, ज्ञानवर्धक चीजें भी होती है जो ज्ञान बढ़ाने के काम भी आती है। हर चीजों को आप प्रतियोगिता परीक्षाओं से तुलना ना करें। ऐसी भी कुछ चीजें होती है जो आपको ज्ञान बढ़ाने में सहायता करती है, तो आप उनको भी ग्रहण करते हुए चलिए, आप उनको भी पकड़ते हुए चलिएगा। सभी आगे आपके भविष्य में, आपके जीवन में ये सभी चीजें काम आएंगी। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करें सभी स्टडी ग्रुप में। धन्यवाद।